नमस्कार दोस्तों। आज शुरू करता हूँ कबीर के इन पंक्तियों से। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। हम में से ज़्यादातर लोगों ने अनेकों बार कबीर के इस दोहे को पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो सुना तो जरूर होगा। हम में से ज़्यादातर लोग जीवन की उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाते जहां वे बहुत सहजता से पहुंच सकते थे। उनके रास्ते में कोई बाधा भी नहीं होता, कोई अवरोध पैदा नहीं करता। उनकी असफलता का एक मौलिक कारण आज को ठुकराकर कल की सोच है। कल जो कभी आता नहीं, जिसका कोई वजूद नहीं होता, जिसकी कोई शक्ल सूरत नहीं होती। आज हम हैं, हमारा वजूद है, सब कुछ कायम है, हम महसूस करते हैं, एहसास होता है आज का। फिर भी हम एक पल भी आज के लिए नहीं जीते। एक मृगतृष्णा की तरह कल के लिए आज के उन तमाम हसीन लम्हों को ठुकरा देते हैं। एक कहानी सुनी थी मैंने। चीन में एक राजा था। राजा को अपने एक बहुत बहादुर वजीर से किसी बात की नाराजगी हो गई। नाराजगी भी इस कदर बढ़ी कि राजा ने अपने उस बहादुर वजीर को फांसी की सजा दे दी। फांसी देने के एक दिन पहले सजा पाने वाले से उसकी अंतिम इच्छा, आखिरी ख्वाहिश पूछने का रिवाज था। लेकिन वो आखिरी ख्वाहिश जान बचाने की नहीं थी। जान बख्शने के अतिरिक्त कोई भी ख्वाहिश पूरी की जाती थी। राजा भी उस शाम वजीर से मिलने गया, क्योंकि सुबह उसे फांसी पर लटकाना था। राजा ने वजीर से पूछा, तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बताओ। वजीर ने थोड़ी देर उस घोड़े को देखा जिस पर राजा चढ़कर आया था। घोड़ा को देखकर उसने दो चार बार अपनी पलकें झपकाई, शांत खड़ा रहा और थोड़ी देर के बाद रोने लगा। राजा ने पूछा, क्यों, तुम्हें मौत से डर लग रहा है? तुम तो मेरे सबसे बहादुर वजीर हो, इतना चुप क्यों हो? राजा को उस वजीर से नाराजगी जरूर थी, पर वह जानता था कि वजीर एक बहुत बहादुर आदमी है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। राजा ने कहा, फिर रोते क्यों हो? वजीर ने कहा, मैं मौत से नहीं डरता। मैं आज मेरी आखिरी ख्वाहिश पूछने के लिए आए हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि आप मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाएंगे, इसलिए रो रहा हूं। राजा तो राजा ही था, बात लग गई। उसने कहा, तुम बोलो, जो भी तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश हो, हम जरूर पूरा करेंगे। मौत की सजा छोड़कर कोई भी ख्वाहिश हो वह बोलो। वजीर बोला, आप नहीं जानते कि मैं क्या सोच रहा हूं, फिर भी अगर आप नहीं मानते तो मैं बताता हूं। आप जिस घोड़े पर बैठकर यहाँ आए हैं उसे देखकर रोता हूं। राजा ने कहा, पागल है वह हो क्या? उस घोड़े में आखिर है क्या? वजीर बोला, मैंने एक विद्या सीखी थी, 30 वर्ष लगातार उस कला को सीखने में खर्च किया। वह कला थी कि घोड़े को आकाश में उड़ना सिखाया जा सकता है, लेकिन एक विशेष जाति के घोड़ों को। तमाम उम्र मैं उस जाति के घोड़ों को खोजता रहा, लेकिन नहीं मिला। और कल मैं मरने जा रहा हूं तो अभी सामने उस नस्ल का घोड़ा खड़ा है जिस पर सवार होकर आप आए हैं। सम्राट के मन में लूप पकड़ लिया। सम्राट ने सोचा, घोड़ा आकाश में उड़ सके तो मेरी कृति का कोई मुकाबला नहीं होगा। मेरा यश इस धरती पर पूरा फैल जाएगा। मेरे मुकाबले कोई भी इस धरती पर नहीं हो सकेगा। उसने वजीर से कहा, तुम फिक्र मत करो फांसी की और मृत्यु का। यह बताओ कि कितने दिन लगेंगे घोड़ों को आकाश में उड़ने में? वजीर ने कहा, 1 वर्ष। राजा ने कहा, ठीक है, तुम्हारी फांसी टाल दी जाती है। अगर घोड़ा आकाश में उड़ चला तो फांसी माफ कर दी जाएगी, नहीं तो 1 साल बाद फिर फांसी की सजा दी जाएगी। वजीर की जंजीर खोल दी गई।
वह उसी घोड़ा पर बैठा और अपने घर चला गया। घर पर उसकी पत्नी बच्चे सब हैरान रह गए। उसने पत्नी और बच्चे को सारी बातें बताई। पत्नी ने कहा, जब तुम्हें मौका मिला तो 1 वर्ष का ही समय क्यों लिया? वह तो जैसे तैसे खत्म हो जाएगा। वजीर ने कहा, 1 वर्ष बहुत होता है। इस 1 वर्ष में नियति न जाने कौन कौन सा आयाम बदले, इस 1 वर्ष में कुछ भी हो सकता है। प्राकृतिक आपदाएं आ सकती है, महामारी फैल सकता है, बाढ़ आ सकती है, हो सकता है घोड़ा मर जाए, हो सकता है राजा मर जाए, हो सकता है मैं भी मर जाऊं। इसलिए 1 साल का समय बहुत होता है और यही हुआ भी। पहले घोड़ा मर गया, फिर राजा मर गया और बाद में वजीर भी मर गया। इसलिए दोस्तों, कबीर के इन दोहों को सार्थकता पूर्वक ग्रहण करो। आज के काम को कल के लिए कभी मत टालो। कौन जाने कल देखने के लिए कल का सूरज तुम देख नहीं सको, कल फिजाओं में वो रंग नहीं हो, आसमान में वो हवाएं नहीं हो जिससे तुम सांस ले सको। इसलिए जो करना है आज करो। आज ही सब कुछ है, आज ही सब कुछ है। याद रखना इसको।